रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसके बारे में जितना हमने पढ़ा, सुना और टीवी सीरियलों में देखा, उसमें हमने देखा कि जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था तो महाराज दशरथ उस स्वयंवर में नहीं थे, क्योंकि महाराज दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया गया। सीता विवाह की सूचना पूरे विश्व के राजाओं को दी गई थी, जबकि राजा जनक ने अयोध्या में इसकी सूचना या निमंत्रण नहीं भेजा था। क्या कारण था कि महाराज जनक ने सीता स्वयंवर के सूचना अयोध्या में नहीं भेजी? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य या कारण था, जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जय सिया राम। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। जब वह पहली बार सज संवरकर ससुराल के लिए जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला, जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। गाय ने उस व्यक्ति की ओर आस भरी नज़र से देखा और कहा कि मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। लेकिन चूंकि गाय काफ़ी धंसी हुई थी दलदल में और वह मरने की कगार पे थी, उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे कपड़े कीचड़ में हो जाएंगे। उसने विचार किया कि गाय तो वैसे ही कुछ देर में मरने वाली है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखा और वह आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय और ज़्यादा धंस गई और उसने तुरंत दम तोड़ दिया। तब गाय ने श्राप दिया कि जिसके लिए तू इतना उतावला हो रहा है और सज संवर कर जा रहा है, उसे तुम देख ही नहीं पाएगा। यदि तू देखेगा तो तुरंत अंधा हो जाएगा। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गो शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और यह विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नज़र पड़ी तो अनिष्ट न हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर आने का काफ़ी अनुरोध किया, काफ़ी मान मनुहार की, किंतु वह अंदर नहीं गया और रास्ते में हुई घटना के बारे में भी उसने किसी को नहीं बताया। जब उसकी पत्नी को पता चला कि उसका पति बाहर बैठा है, वह अंदर नहीं आ रहा, तो वह उसे बुलाने गई और कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। क्या कारण हो गया कि वह घर यहाँ तक तो आ गए लेकिन घर के अंदर नहीं आ रहे। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं, तो भी वह चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्रापवश पत्नी को देख ही नहीं पाया। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और राजा जनक को सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों और वैद्यों को बुलाया और इस समस्या के बारे में बताया। सभी वैद्य दवा दारू करके हार गए तो विद्वानों से इस गोश्राप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो यह व्यक्ति गोश्राप से मुक्त हो सकता है और इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा जनक ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए तथा उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि अगर उनके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। सभी चारों तरफ से राजाओं के पास कोई भी ऐसी पतिव्रता स्त्री नहीं थी जो कि उस व्यक्ति के
आँखों पे छलनी में जल भरकर लाकर छींटे मार सके। जब यह सूचना राजा दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा थे, उनको मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, अगर आप उससे भी पूछेंगे तो भी उसे पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और बहुत ही गर्व हुआ। उसने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई वाली महिला को बुलाया और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में अपनी गर्दन हिला दी। तब राजा दशरथ ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाठ बाट के साथ सम्मान किया और उसे अपनी समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। वह महिला छलनी में लेकर गंगा के किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, यदि मैं पूर्ण रूप से पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक भी बूंद इस छलनी के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे ना गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चले आए। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया। उस महिला ने उस व्यक्ति के आंखों पर छींटे मारे तो उस व्यक्ति के आंखों की रोशनी आ गई। तब राजा दशरथ ने पूर्ण राज सम्मान के साथ उस झाड़ू लगाने वाली महिला को काफ़ी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की राजा जनक से अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछ लिया। महिला द्वारा बताए जाने पर कि वह एक झाड़ू लगाने वाली महिला है, राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। और सीता स्वयंवर के समय राजा दशरथ को यह विचार आया कि जिस राज्य की सफाई करने वाली स्त्री इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह धनुष को आसानी से उठा भी लेगा और अनुसंधान कर देगा, कहीं राजकुमारी सीता किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को ही ना वर ले। इस वजह से राजा जनक ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता था। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच ही गए और धनुष तोड़कर प्रभु श्री राम ने माता सीता का वरण कर लिया। जय सिया राम।